अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं खोलने की कोशिश कर रही थी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई हाय, बाहर से इतनी सर्दी आ रही है यार। बाहर की सूरत हाल कुछ आप नज़र आ रही होगी क्योंकि रात को जो है वो आई डोंट नो ये, हाँ अब ठीक है। बाहर जो है वो रात को बहुत ज़्यादा मतलब हवा चल रही थी, तो ये मुझे लगा शायद बारिश ना हो जाए, तो मैंने चेयर्स उठा के साइड पे रख दी थी। तो ये जो कारपेट वो थोड़ी चटाई है ना, वो थोड़ी सी वो हो गई है। एनीवेज़ बाहर माशाल्लाह माशाल्लाह शानदार मौसम है। अभी मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है क्योंकि सुबह का टाइम है इस टाइम। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। और माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत दिन है, खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। और अभी सुबह के तकरीबन 7:30 बजे हैं। अभी हमने नाश्ता करना है, फिर कुछ मीठा बनाएंगे, फिर वो खाएंगे, ठीक है जी। और फिर साथ साथ मैं आपसे शेयर करूँगी जब हम रेडी होंगे कहीं क्या करना है बाकी दिन में। सो स्टे ट्यून्ड। और तब तक के लिए प्लीज़ मेरा चैनल जाके सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट और शेयर भी करना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर देना। एनीवेज़ अच्छा मैं आपको एक डिज़ास्टर अपना दिखा देती हूँ। पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने रात को मेहंदी लगाई है। बड़ा शौक़ था मुझे कि मैं मेहंदी लगाऊँ, और मेरे शौहर साहब कह रहे थे भाई लेके ही जानी है इस दफ़ा मेहंदी, ठीक है। तो मैं पिछले व्लॉग में आप लोगों ने मेरे देखा होगा कि मैंने जो है वो मेहंदी लाई थी। आई डोंट नो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो वो जो है मेहंदी मैं लेके आई हूँ, और वो मेहंदी नहीं थी, वो कुछ ब्लैक आउट टाइप का कुछ लिखा हुआ था कि वो ब्लैक आउट लाइनर टाइप कुछ है। सो इट टर्न आउट डार्क लाइक दिस, ठीक है। और मैं अब वो इसका कलर ऐसे था जैसे वो आप मार्कर नहीं लगाते हैं, मतलब परमानेंट मार्कर होता है वो आप अपने हाथ पे लगा लें तो वो उसका जो कलर आता है हाथ के ऊपर बिल्कुल उस तरह आ रहा था। फिर मैंने फटाफट धोया, लेकिन वो इतना फेड मतलब थोड़ा सा फेड हो गया, लेकिन उतरा नहीं। फिर जी मैंने जो पुरानी मेरे पास एक मेहंदी पड़ी हुई थी, फिर मैंने पुरानी इस तरह के वो मैंने लास्ट ईद पे ली थी, लाइक छोटी ईद पे ली थी, तो वो पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं वो इसके ऊपर लगाऊं। मैंने वो लगाई है तो बिल्कुल बिल्कुल मिक्स कलर आया है। आई डोंट नो क्या लग रहा है, बट शौक़ हमारा पूरा हो गया मेहंदी का, ठीक है। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। आई डोंट नज़र नहीं आ रहा, हाँ यहाँ से ही नज़र आ रहा है, देखें। आई थिंक प्यारा लग रहा है, मतलब गुजारा हो गया है। ये नहीं है कि मेरा शौक़ ख़त्म नहीं हुआ कि मैंने मेहंदी नहीं लगाई, बट हमने लगा लिया मेहंदी, ठीक है जी। तो चलें स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह आपको सारे दिन की रूटीन दिखाऊंगी, क्या कर रहे हैं, कैसे तैयार हो रहे हैं, ठीक है जी। सब कुछ आपसे शेयर करूँगी। एनीवेज सो लेट्स स्टार्ट टुडे। चलें जी, आज ईद के दिन भी हम जो है वो 1 मिनट पराठे खा रहे हैं। ठीक है जी। ये अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, और आलू जो हैं वो मैंने किए थे थोड़े से, तो मैंने सोचा हम बना रहे हैं जी आलू वाला पराठा, ठीक है। सही गोल बन गया या नहीं बना हैं जी। चलें अभी हम नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, और उसके बाद जो है वो बाकी दिन को देखते हैं कि हमने बाकी दिन में क्या क्या करना है, और फिर आपसे शेयर भी करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। चलें जी, दिस इज़ माई फाइनल लुक। और मैं जो है वो तैयार शार काफ़ी टाइम से हो गए, हम लोग बाहर गए हुए थे और बाहर जाके मैंने पिक्चर्स बनाई हैं, ठीक है। और मैं वो दिखाना मतलब शूट करना भूल गई हूँ कि मैं बाहर जा रही हूँ। एक ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, उसके धागे पता नहीं क्यों निकलते हैं, और ये दुपट्टा मैंने यहाँ से लिया है। बट एनी वेज दिस इज़ माई ड्रेस टुडे, क्योंकि गर्मी है सो आई जस्ट गॉट लाइक सिंपल वाला फ्रॉम बोनेंजा, यहीं से लिया है। और इसका मैंने पाकिस्तान से लिया था। दुपट्टा जो है वो मेरे किसी और सूट का है, मैंने मैच कर लिया। साथ मैंने इयरिंग्स पहने हैं, और मेहंदी मैंने आपको सुबह दिखाई थी। और या सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी लग रही हूँ मैं आज ईद के पहले दिन। और अभी हम कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं एंड व्हाट वी आर डूइंग फॉर द डे। तो स्टे ट्यून्ड। हम लोग घर से निकल आए हैं, हम लोग जा रहे हैं अपने एक फैमिली फ्रेंड्स के घर पे। और इतनी गर्मी है आज, गाड़ी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और ऊपर से इतना ज़्यादा रश है हाईवे के ऊपर, और ट्रैफिक बहुत स्लो चल रही है। तो चलें फिर अभी उधर चलते हैं, और उसके बाद मैं आपको साथ साथ अपडेट करूँगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है जी।
और यहाँ पर जी हम पहुँच गए थे अपने फैमिली फ्रेंड्स के घर और माशाल्लाह 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 उन्होंने खाना तैयार किया हुआ था। थोड़ा सा हम लेट हो गए थे लेकिन फिर भी जो है वो सारा खाना बहुत मज़े का था। सालन था, चाट थी, चिकन था और उसके अलावा जो है वो लसानिया बनाया हुआ था उन्होंने और माशाल्लाह बहुत मज़े का खाना था। और ऑलवेज़ दे मेक अ वेरी नाइस फूड। और उसके बाद हमने जाना था जी बीच पे, हमारा प्लान बन गया था कि हम लोगों ने बीच पे जाना है। और फिर जी हम सारी फैमिली और जितने भी लोग थे, कुछ लोग मिसिसागा से आ रहे थे, कुछ लोग जो है वो किचनर से आ रहे थे। सो देयर वर अ लॉट ऑफ फैमिलीज़ जिन्होंने जो सब मिलके आ रहे थे ईद मनाने के लिए यहाँ पे हमारे साथ। सो हम लोग सब जो है वो अपनी अपनी गाड़ियों पे निकल गए थे जो है ब्लफर्स पार्क या ब्लफर्स बीच जो है, हाँ। सो वहाँ पे हम लोग गए थे और यार इतना रश था, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, इतना रश था कि बस मैं कहती हूँ कि हमें जगह ही नहीं मिल रही थी कि हम कहाँ पे बैठें और कहाँ पे ना बैठें। और जो ग्रास के ऊपर था, ग्रास के ऊपर ये था कि थोड़ा सा वो आई थिंक बारिश थी या क्या था, तो वो इतना वेट हुआ था ग्रास सारा, सो उस पर बैठ नहीं सकते थे। सो हम लोग टेबल का वेट कर रहे थे, कोई टेबल फ्री हो तो फिर हम उस पर बैठे। एनीवेज़ बहुत प्यारा मंज़र था यार, पानी और ऊपर से ईद वाली जो वाइब्स थी ना, वो जैसे पाकिस्तान में ईद वाली वाइब्स होती हैं बिल्कुल वैसी आ रही थी। क्योंकि बहुत सब लोग थे, जो देसी लोग थे वो सब आए हुए थे वहाँ पे। वो देवर कुकिंग, देवर जो बारबेक्यू कर रहे थे सब, तो बहुत मज़ा आ रहा था। फिर ये हम थोड़ा पानी की तरफ नीचे आए बिकॉज माई डॉटर वॉज इंसिस्टिंग अस कि मुझे पानी में जाना है, बट पानी वॉज टू कोल्ड। इतना ठंडा था पानी कि हम लोग जो है वो उसको पाँव लगाया उसने और उसको फील हो गया कि नहीं इट्स टू कोल्ड। वैसे भी मुझे था कि पानी बहुत ठंडा है, इसको इसलिए जाना नहीं चाहिए उसमें, बट इट वाज़ ब्रेथ टेकिंग व्यू। फिर जी हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया हुआ था और यहाँ पे हम लोगों ने खाना सर्व किया सबको टेबल्स पे और फिर सब लोगों ने खाना खाया। और फिर शाम का टाइम हो गया था और इतना प्यारा सनसेट था कि मतलब दिल नहीं कर रहा था कि वापस जाएँ। और थोड़ी ठंड भी होना शुरू हो गई थी शाम के टाइम पे। और बस यहाँ पे जो है वो तमाम लोग जो हैं जो पार्टी कर रहे थे वो बस आहिस्ता आहिस्ता सब जाना शुरू हो गए थे। एंड देन हमने भी सोचा कि भाई अब सामान पैक करो और चलो घर की तरफ, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो मैंने अपने घर पे सबको इनवाइट किया हुआ था। सो आई हैड टू गो एंड प्रिपेयर, बट फिर भी इतनी थकावट हो गई थी कि बस कुछ ना पूछें। अच्छा जी, सो आज हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, ईद का दूसरा दिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी जो है वो किचन की तैयारी शुरू हो गई है। बस मैंने कहा आपको साथ साथ बता दूं, तो अभी मैंने बस ये फ़िश मैरिनेट कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि फ़िश जो है वो हमारे घर बनती है बिकॉज़ दिस इज़ लाइक द सिग्नेचर डिश जो कि आपको ऐड करनी होती है अपने जो मेन्यू के अंदर, ठीक है जी। तो फ़िश मैंने मैरिनेट कर दी है, अभी मैं इसको क्लीन आउट करती हूँ, फिर इसको हम रैप करेंगे और हम इसको रख देंगे फ्रिज में। तो मैंने कुकिंग जो है रात को हम लोग जो आपने अभी पिछले क्लिप्स देखे हैं, अभी मैं रात को बहुत लेट आई थी, सो मैंने रात को कुछ नहीं किया। सो अभी मैं सुबह उठी हूँ एंड आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है जी। ये हो गई मैरिनेशन और मैं आपको चिकन दिखा देती हूँ। ये मीना वालों का चिकन लेके आई थी मैं, ठीक है। इस तरह इनके पैक्स बने हुए मिलते हैं, ठीक है। वो मैंने अब ये जो है हम कट करेंगे इनको स्मॉल पीसेस में और ये जाएगा रैप्स के अंदर, क्योंकि मैं रैप्स बनाने वाली हूँ साथ। और उसके बाद जो है वो प्लस हम पास्ता बनाएंगे। और पास्ता के लिए चिकन जो है वो मैंने उसको पहले से ही डीफ्रॉस्ट होने के लिए पानी में रख दिया, ठीक है जी। और ये डीफ्रॉस्ट ऑलमोस्ट हुआ है, बस इसको भी थोड़ा सा हम निकाल के क्लीन करेंगे अगर कुछ इसको क्लीनिंग की ज़रूरत है तो, ठीक है। प्लस ये 2 डिशेस हो गई। और उसके अलावा मेरे मेन्यू में है जी बिरयानी। इस दफ़ा मैंने सोचा है कि हम कुछ नया तो नहीं है, थोड़ा डिफरेंट कर लूँ, क्योंकि मैं बिरयानी काफ़ी अरसे से मैंने नहीं बनाई है, ठीक है जी। तो अभी चलें फिर साथ बिरयानी बनाएंगे, साथ फ़िश है, फिर पास्ता बनाना है, रैप्स बनाने हैं। उसके बाद जी बनाना है हमने विंग्स, चिकन विंग्स बनाने हैं। चिकन विंग्स भी मैंने निकाल के रख दिए हैं। और उसके बाद हम अभी तैयारी करेंगे अपने गोश्त की, ठीक है जी। मतलब मीट बनाना शुरू करेंगे, सालन का, ठीक है। और फिर बाद में साथ साथ बताती हुए मैं दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें कि कौन कौन सी मैंने बनानी है, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए जी, बस गोश्त बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैंने प्याज रखी है। और बस अब हम जो है वो मसाला शसाला बनाएंगे और गोश्त डालेंगे और फिर इसको हम लेंगे और फिर पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है जी। और बाकी मैं साथ साथ जो है वो थोड़ा बहुत शूट कर रही हूँ
डिटेल में उस तरह शूट नहीं करी बिकॉज आई हैव टू वॉच माई डॉटर। तो मतलब अब सुबह उठ गई है, उसको उठने का टाइम था। और बस अब साथ में जो है वो मैं एक साइड पे क्या करूँगी कि मैं रख दूँगी मीठा। और वो जी हमारा कस्टर्ड भी प्रिपेयर हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। और बस हम इसको अभी ठंडा होने के लिए रख देंगे एंड देन उसके बाद मैं जेलीज प्रिपेयर करूँगी और उसके बाद मैं इसको असेंबल कर दूँगी, ठीक है जी। ओहो इतना धुआं इसमें, पता नहीं नज़र भी आ रहा है या नहीं। चलें जी, देन आई विल अपडेट यू लेटर। चलें जी, हमारा जो है वो माशाल्लाह गोश्त मीट जो है वो रेडी हो गया, ठीक है जी। और नाउ वी गोना टू सो अभी जो है मैं करने लगी हूँ अपना जो रैप्स का चिकन था वो बनाने लगी हूँ और साथ हम रख देंगे चावल बॉईल होने के लिए, ठीक है जी, फॉर बिरयानी। ये जी मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दिया है रैप्स के लिए, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ जो है वो तिक्का मसाला डाला है और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और साथ थोड़ा सा नमक डाला, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं जब इसको पकाऊंगी तब ही मैं उसके अंदर ऐड करूँगी, जैसे कि सोया सॉस है, थोड़ी सी सुर्ख लाल मिर्च है और सुर्ख लाल मिर्च थोड़ी सी लाल मिर्च है, ठीक है जी। जो भी आपने ऐड करना है वो मैं उस टाइम ऐड करूँगी, ठीक है जी। थोड़ी देर इसको रखते हैं, उसके बाद हम इसको भी प्रिपेयर कर लेते हैं। चलें जी, चावल मेरे बॉईल होने वाले हैं, बस मैंने अभी रख दिए हैं बॉईल होने के लिए, ठीक है जी। और साथ साथ जो है वो मैं मीठा असेंबल करने लगी हूँ और जेली बस बनानी है। मैंने इसका भी पानी रख दिया है मैंने और जेली बन जाएगी तो मैं असेंबल करूँगी एंड देन आई विल डू पास्ता। इसी बर्तन में मैंने असेंबल करना है, तो इसलिए मैंने जो जेली है वो इसी में डाल दी है ताकि वो इसके अंदर सेट हो जाए, ठीक है जी। जेली मैंने यूज़ की है ये शान वालों की ऑरेंज। तो बस हम अभी वेट करेंगे ये जब तक ठंडी होके सेट हो जाती है अपनी जगह पे और फिर हम इसके ऊपर कस्टर्ड डाल देंगे, ठीक है जी। मैंने विंग्स जो हैं वो थोड़े क्लीन करने लगी हूँ अब, ठीक है जी। और ये इनको मैं क्लीन करके और फिर इनको मैं जो है वो थोड़ा लगा के क्या कहते हैं उसको विनेगर वगैरह लगा के रख दूँगी और थोड़ा सा सोया सॉस डालूँगी, ठीक है जी। और उसके बाद हम जो है इनको एक हम लोगों ने चिली स्वीट एंड सॉर जो सॉस है वो प्रिपेयर करनी है और उसके साथ हमने बनाने हैं स्वीट एंड सॉर जो चिकन विंग्स हैं, ठीक है जी। तो अभी हम इनको कर देते हैं मैरिनेट जी। मैंने चिकन रख दिया बनाने के लिए, अब मैं कर रही हूँ पास्ता के लिए चिकन एंड देन अभी इसमें मैं डालूँगी कैप्सिकम और जब ये डन हो जाएगा फिर हम पास्ता असेंबल कर देंगे एंड वी आर डन विद द पास्ता। चलें जी, ये मैंने इसको असेंबल कर दिया है कस्टर्ड को। नीचे जो है वो जेली है और ऊपर जो है वो कस्टर्ड है और थोड़ा सा ये हमने, ठीक है जी, थोड़ी सी हमने डेकोरेशन वगैरह कर ली है। अब आई डोंट नो, जैसे मुझे समझ आई मैंने वैसे कर लिया है, बट चलें अब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि शाम तक ठंडा हो जाए। और अब भी हम करने लगे हैं बाकी काम। और ये विंग्स का मैंने बता दिया था आपको, ये पास्ता भी मेरा रेडी हो चुका है, ठीक है जी। अभी इसको हम डिश आउट कर लेंगे और बाकी जो है अब रहते हैं हमारे राइस, जो कि अभी मैं बनाने लगी हूँ जानी बिरयानी, और उसके बाद हम करेंगे रैप्स। चलें जी, बिरयानी का चिकन भी मैंने रख दिया बनने के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा और फिर जी हम मूव करेंगे नेक्स्ट डिश की तरफ। सो होपफुली कि अभी 3:15 बज चुके हैं, होपफुली कि मैं शाम के खाने से पहले जो है वो अपना काम कंप्लीट कर लूँगी। हमारा दम भी लग गया है हमारी बिरयानी को, ठीक है। और उसके बाद जब थोड़ी देर रखेंगे दम पे, उसके बाद हम करेंगे मिक्स। नीचे मैंने रख दिया वो उसको तवे को ताकि वो जो है ना डायरेक्ट हीट इस पर ना लगे, ठीक है। तो चलें अब बस हमारी रह गए हैं। चलें जी, अभी हम रैप्स को जो है वो असेंबल कर रहे हैं। सो नीचे मैंने बस केचप लगाई है और थोड़ा सा जो है हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन आप उस लिहाज से ऐड करें क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर होगा तो फिर ये रैप नहीं होता सही, ठीक है जी। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी कैप्सिकम, और आपको रोने की आवाज़ आ रही होगी कि हम चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं। और थोड़ा सा हम सैलड डालेंगे, ये जो है
ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है जी। और ऊपर हम डालेंगे सॉस, ठीक है जी। हमने कर लेना इसको चलो जी। सारे रैप्स मेरे रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं जब गेस्ट आएंगे तो मैं उनको उसी टाइम जो है वो रैप्स को थोड़ा थोड़ा जो है वो गरम करेंगे हम चूल्हे पे, ठीक है। और यहाँ पे जी बन रही है फ़िश, यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ फ़िश को, ठीक है। और बस हम फ़िश निकालते हैं और दिस इज़ डन। एंड अभी हम जाके चेंज करते हैं और चेंज करके जी फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने विंग्स को फ्राई किया था, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने उनको फ्राई किया है और फिर उसकी सॉस बनाई थी मैंने, बट आई couldn't record it, so मेरे शॉर्ट्स में पड़ी होगी इसकी रेसिपी। इफ़ यू वाना गो एंड चेक इट आउट, बहुत मज़े के बनते हैं, so do check it out on my shorts। चलें जी, चेंज वगैरह मैंने कर लिया है और खाना भी सारा रेडी है। अब हमें वेट है अपने गेस्ट का, इंशाल्लाह वो पहुंचने वाले होंगे, 8 बज गए हैं, बस वो पहुंचने वाले होंगे। अब फिर उसके बाद हम खाना सर्व करेंगे और वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूँगी। तो चलिए जी, स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक देखिएगा इंशाल्लाह। सो आई विल शो यू कि क्या क्या फ़ाइनल लुक आई है मेरे खानों पकानों की, जो मैंने खाने बनाए हैं, ठीक है जी। सो आई लव यू गाइस। चलिए अभी मैं उनको करने लगी हूँ थोड़ा सा वार्म, ताकि थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई रैप्स। तो मैंने इनको कट कर लिया है हाफ, ताकि जो है इट इज़ ईज़ी टू ईट एज़ वेल। चलिए जी, यहाँ पे खाना सर्व हो गया था और हम सब लोगों ने मिलके फिर खाना भी खाया। और यहाँ पे था जी, जैसे आपको नज़र आ रहा है, फ़िश, चिकन, विंग्स थे, रैप्स थे, मीट था, बिरयानी थी, पास्ता था, थोड़ा सैलड था और साथ में रायता बनाया था। सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा बना है, कैसा लग रहा है खाना। इट वाज टेस्टी बट एनीवेज प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि हाउ डिड यू लाइक द व्लॉग। और उसके बाद जी सबने मिलके खाना खाया और मीठा खाया। और मीठे में जो राइस थे माशाल्लाह से बहुत मज़े के थे, वो हमारे गेस्ट लेके आए थे और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।